बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं और हम स्टैटिस्टिक्स फ़र्स्ट ईयर की पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 7 और लेक्चर नंबर आज 11 है। चैप्टर नंबर 7 जो है ये प्रोबेबिलिटी जिसका नाम है, हम इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ मेरी अपनी बनाई हुई एग्ज़ाम्पल्स हैं, उन एग्ज़ाम्पल्स को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल कॉइन और 2 कॉइन्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में इंशाअल्लाह 3 कॉइन्स और 4 कॉइन्स को डिस्कस करेंगे और उससे खुद कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चंस बनाएं और जितने क्वेश्चंस हमसे बन सकते हैं हम बनाएंगे। और जब बच्चा खुद क्वेश्चन बनाने के काबिल होता है तो इसका मतलब ये होगा कि उस क्वेश्चन का सलूशन, उस क्वेश्चन का आंसर उसे मालूम होता है। जो बंदा खुद क्वेश्चन क्रिएट करे वो उसको आंसर क्लियर होता है। तो इंशाअल्लाह इस प्रैक्टिस के साथ हम इस चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी को करेंगे और प्रोबेबिलिटी के फिर इंशाअल्लाह सारी की सारी एक्सरसाइज मेरे बच्चों को समझ आएगी। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और दुआ है इल्म की। हम अपने रब से इल्म तलब करते हैं कुछ इन अल्फाज से। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी। अल्लाह का मतलब आप सब बच्चों को पता है, अल्लाह होता है जो हमारा रब है। हुम्मा साथ लगा दिया जाए तो मतलब बनता है ए मेरे रब, ए मेरे प्यारे अल्लाह। उर्ज़ुक़नी इसका मतलब है अता कर दे, हम सब को दे दे। अरबी का लफ्ज़ है उर्ज़ुक़नी जिसका मतलब है हम सब को अता कर। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी जब ये 3 लफ्ज़ इकट्ठे पढ़े जाते हैं तो इसका मतलब बन जाता है कि ए मेरे प्यारे अल्लाह हम सब को अता कर। अगर हम एक से ज़्यादा हैं तो फिर हम सब मतलब आ जाएगा, और अगर मैं अकेला पढ़ूँगा तो इसमें मतलब आ जाएगा मुझे अता कर। दोनों मतलब इसमें मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन। ए मेरे प्यारे अल्लाह हम सब को अता कर इल्म, और उस इल्म की खूबी हो कि वो नफ़े वाला हो। वो उससे सिर्फ़ मुझे नफ़ा ना मिले बल्कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों को, और मेरे बाद जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को मेरे इल्म से नफ़ा मिलता रहे। ऐसा इल्म नाफ़े कहलाता है। तो हम अपने रब से इस अंदाज़ से दुआ करते हैं कि हमें इल्म अता फ़रमा जिसकी पहली खूबी ये हो कि वो इल्म नाफ़े हो, वो नफ़े वाला हो, वो मुझे भी नफ़ा दे और मेरे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को और क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानियत को मेरे इल्म से फैज़ जारी फरमा दे। ए मेरे अल्लाह, इस इल्म की 2 खूबियाँ और होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? इल्मन नाफ़िअन वासिअन, और वो बहुत वसी हो। वासिअन इतना वसी कि तेरी मशरिक़ों से शुरू हो और तेरी मगरिबों तक जाए। और उसकी तीसरी खूबी ये हो कि हमीकन वासिअन साथ हमीकन गहराई वाला इल्म हो। ए अल्लाह, वो वसी हो, बहुत वसी हो और गहराई इतनी हो कि 7 आसमानों से शुरू हो और 7 ज़मीनों की तह तक चला जाए, इतनी गहराई वाला इल्म। ए अल्लाह, हम तुझसे इन 2 अल्फाज यानी वासिअन और हमीकन में तेरी सारी कायनात का इल्म मांग रहे हैं, मशरिक़ों से मगरिबों तक और 7 आसमानों से 7 ज़मीनों की तह तक।
यानी सारी की सारी कायनात का इल्म हमें अता फरमा दे और उस इल्म से हमें भी नफ़ा मिले और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ज़र्रे ज़र्रे को, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को हमारे इल्म से फ़ायदा मिले। और जब हम इस दुनिया में ना रहें तो क़यामत तक हमारे इल्म से लोग फ़ायदा ही उठाते रहें। आमीन। इसके साथ हम दरूद पाक यानी कि मोहब्बत रसूल का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें सिर्फ़ एक ही बात है कि ज़िक्र अपने नबी का इस कदर करें कि ज़िक्र करने से ही मोहब्बत पैदा होती है। और जब मोहब्बत रसूल दिल में पैदा होगी तो आपके रास्ते खुलते जाएंगे और कामयाबियों के रास्तों पे आप चल जाएंगे। तो मोहब्बत रसूल के लिए हम दरूद इब्राहीमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, हमारे रब ने हमें सिखाया है कि हर नमाज की दूसरी रकात में अत्ताहियात की शक्ल में बैठ के बाअदब तरीके के साथ बावुज़ू होकर अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके लिए हमसे दुरूद पढ़ाता है। उस दुरूद का ज़िक्र सुबह शाम दिन रात सोते जागते किया करें ताकि आपके दिल, आपके जिस्म मोहब्बत रसूल में पैदा हो जाए, मोहब्बत रसूल आपके दिल में पैदा हो जाए। उसका जो पहला हिस्सा है हम उसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और दूसरे हिस्से को हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाहुम्मा वही अल्फाज हैं, ए मेरे अल्लाह, सल्ले रहमतें, ये भी अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है रहमतें, रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ले, तीन लफ्ज़ हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले, ए मेरे प्यारे अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा आला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और उनकी आल औलाद पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह पाक ने इस सेंटेंस में हमें ये सिखाया कि जब भी कोई चीज़ किसी से मांगी जाए तो सबसे पहले उसका नाम पुकारें। जैसे हम अल्लाह से मांग रहे हैं, रहमतें मांग रहे हैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनकी आल औलाद के लिए, तो हमने सबसे पहले अल्लाह को पुकारा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आला आल मुहम्मदिन। दूसरे सेंटेंस में अल्लाह पाक फरमाते हैं जब किसी से कोई चीज़ मांगी जाए तो उसकी मिसाल दी जाए, एग्ज़ाम्पल दी जाए कि किस तरह की चाहिए। तो कमा, अगला लफ्ज़ हमें मिला कमा। कमा का मतलब होता है जिस तरह या जैसा कि, या अंग्रेज़ी में करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह। सल्लैता, ए मेरे प्यारे अल्लाह, आपने रहमतें नाजिल फरमाई थी अला इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल और औलाद पर जिस तरह आपने रहमतें फ़रमाईं उस तरह की रहमतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़रमाएँ। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक कायनात में तमाम की तमाम तारीफ़ें ए मेरे प्यारे अल्लाह आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। ये था दुरूद इब्राहीमी का पहला हिस्सा। इसको समझ के दिन रात सुबह शाम पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके दिल मोहब्बत रसूल से पुरनूर होंगे और फिर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपना तन मन और धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए आप तैयार होंगे। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी और मेरी अपनी बनाई हुई पैटर्न से कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैंने बुक आपके सामने लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये किताब हम बंद करके यहाँ रख देते हैं। हमें इस किताब से एग्ज़ाम्पल्स और कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि जो मैंने आपको सिंगल कॉइन
1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन और 5 कॉइन तक मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। ये 5 एग्जांपल्स हैं। फिर इसके बाद मैं आपको सिंगल डाई और 2 डाइस वाली एग्जांपल करवाऊंगा, और फिर इसके बाद हम कार्ड्स को समझेंगे, और फिर हम जाके जब एक्सरसाइज में किताब में जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी समझ आ चुकी होंगी। आज हम बात करेंगे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। एग्ज़ाम्पल हमारी एग्ज़ाम्पल जो मैंने ख़ुद बनाई हुई हैं, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी। मैं इन एग्ज़ाम्पल्स को यहाँ पे समझाने के साथ साथ मैं ख़ुद से क्वेश्चंस क्रिएट करूँगा, और ख़ुद से क्वेश्चंस क्रिएट करते हुए बेसिकली तो अगर आप देखें कि जिन बच्चों ने मुझसे सिंगल कॉइन पढ़ा तो बुक में या आप कहीं और से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनाते हैं। एक, व्हाट इज़ द कॉइन, व्हाट इज़ द हेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन सिंगल कॉइन इज टॉस, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल व्हेन सिंगल कॉइन इज टॉस। बस ये 2 सवाल समझा के सिंगल कॉइन को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ पे सिंगल कॉइन का मजमा लगा दिया था, तकरीबन कोई 24 सवाल बना दिए थे उसके, लेस देन 0, लेस देन 1, लेस देन 2, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, फिर इसी तरह हेड, फिर टेल के साथ, और तकरीबन 16 से 20 सवाल हमने किए थे सिंगल कॉइन के साथ। और अगर सिंगल कॉइन के साथ हमने 20 या 24 क्वेश्चन किए थे तो 3 कॉइन्स के साथ तो हमारे बेशुमार सवाल बनेंगे इंशाल्लाह। हम उनको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। हमने 3 कॉइन टॉस किए, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? सबसे पहली बात तो ये बताएं। हम इसके सॉल्यूशन लिख लें या जो भी लिखना चाहते हैं। टोटल आउटकम हमेशा 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? रेज़ टू पावर n। n इज़ द नंबर ऑफ कॉइन। हमारे पास n की वैल्यू क्या है? हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है, लिहाजा हम टोटल कॉइन्स 3 हैं, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? टोटल आउटकम इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3। तो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 8। तो हमारे पास 8 आउटकम बनेंगे। अब हम 8 आउटकम पहले बनाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हम कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे हम आउटकम बनाने का मैंने लास्ट लेक्चर में आप बच्चों को तरीका बताया था कि आपके पास टोटल आउटकम जब आपने ड्रॉ किए तो टोटल आउटकम बनाया 2 की पावर 3। अब आउटकम बनाने के लिए यहाँ पे अपने आउटकम ड्रॉ करने के लिए 2 की पावर को एक कम करेंगे। 2 की पावर एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगी, फिर 2 की पावर एक और कम करेंगे तो 1 हो जाएगी, 2 की पावर एक और कम करेंगे तो 0। ये हम 0 तक जाते हैं। यहाँ पे अगर 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 तक जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 2 की पावर 2 4। इसका मतलब है 4 टाइम हेड लिखें और 4 टाइम टेल लिखें। हम यहाँ पे बात करते हैं हेड 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 और हेड। 4 टाइम हमने हेड लिख लिए और 4 टाइम हम टेल लिखेंगे। टेल 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 और टेल, ये 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल लिखने के बाद अब हम 2 की पावर 1 करें तो आंसर 2 आएगा। अब हमने क्या करना है? 2 टाइम हेड लिखना है, 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, टेल 2 टाइम। फिर हम 2 टाइम हेड लिखेंगे, हेड हेड, और फिर हम 2 टाइम टेल लिखेंगे, टेल टेल। और अब हम यहाँ पर करते हैं 2 की पावर 0, आंसर 1 आ जाएगा। अब 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल लिखेंगे। हम यहाँ पे 1 टाइम हेड लिख लेते हैं, यहाँ टेल लिखना है, फिर 1 टाइम हेड,
यहाँ टेल, यहाँ 1 टाइम हेड, यहाँ टेल और यहाँ 1 टाइम हेड लिख लेते हैं। बाकी जो जगह बची वो टेल की थी, हम यहाँ पे टेल लिख लेते हैं। अब ये टोटल आउटकम 8, हमारे पास टोटल आउटकम 8 बन गए। ये मेरे बच्चों को समझ आ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब बात क्वेश्चन की करें तो कैसे करेंगे? हमारा जो पहला सवाल बनता है क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या बनता है जनाब? क्वेश्चन नंबर 1 हम कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a 0 head when 3 coins are tossed। अब ये सिर्फ ये एक सवाल पूछ सकता है, तो ये सवाल अगर वो पूछता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड? हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और यहाँ लिखेंगे 0 हेड इज इक्वल टू हेड 0 हो। टोटल आउटकम हमारे पास 8 है, तो हम यहाँ पे नीचे तो 8 लिख देंगे सबसे पहले कि टोटल आउटकम 8 है। ये हमारे पास 8 आउटकम हैं। हेड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हेड की, यहाँ पर किसकी बात करूँ? लेट्स सपोज हेड की बात करूँ, तो इसमें कितने हेड हैं? हमें नज़र आ रहा है 3 हेड हैं। अच्छा, इसमें कितने हेड हैं? ये जो हमारे पास दूसरा सैंपल है, इसमें 2 हेड हैं। इसमें देखेंगे, अच्छा इसमें भी 2 हैं। नंबर 4 सैंपल में देखें, हेड की तादाद 1 है। इसमें हेड कितने हैं? वो 2 है। इसमें हेड की क्या तादाद है? हेड, ये एक ही हेड है। अच्छा जी, 7 नंबर आउटकम में हेड, हाउ मैनी हेड इन 7 नंबर आउटकम? ओनली 1। एंड हाउ मैनी हेड इन 8 नंबर आउटकम? 8 नंबर आउटकम टेल टेल टेल, इसमें कोई भी हेड नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 आउटकम हैं। इन 8 आउटकम्स में 0 हेड को कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं? क्या ये फेवर कर रहा है? नहीं, इसमें तो 3 आउटकम हैं, 3 हेड हैं। अच्छा, क्या ये फेवर कर रहा है? नहीं, इसमें 2 हेड हैं। क्या ये फेवर कर रहा है? बिल्कुल नहीं। 0 हेड वाले कितने हैं? इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2। अच्छा, सिर्फ एक है जिसमें 0 हेड है, वो ये है। 0 हेड वाले सिर्फ एक है, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, एक आउटकम फेवर कर रहा है और टोटल आउटकम 8 हैं, तो 1/8 आंसर आ जाएगा। 1/8 ये आपका आंसर है, ये आपके पहले क्वेश्चन का। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या पूछ सकता है? वो ये पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आ हेड। आ, यहाँ पे आ हेड लिख देगा। आ हेड का मतलब एक हेड। आ हेड लिखे या वो लिखे 1 हेड, एक ही बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस? या पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड व्हेन 3 कॉइन आर टॉस? तो मतलब एक ही है कि सिंगल हेड। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बना? हमें बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड या अ हेड, या सिर्फ हेड लिख दें, एक ही बात है, ये 1 ना लिखें। आप यहाँ पे लिखे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड का मतलब एक हेड, यहाँ पे आ लिख लें वो भी ठीक है, और अगर आप 1 लिखें तो वो भी ठीक है। तीनों में से कोई भी बात लिखी जा सकती है। अब मुझे बताएं कि टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम हमारे पास 8 हैं। अब उन 8 में से कितने आउटकम हैं जिनमें 1 हेड, एक हेड है? अब इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 1।
ये हमें फेवर कर रहा है। फिर इसमें 2 हैं, ये नहीं कर रहा। इसमें 1 है, ये भी फेवर कर रहा है और ये भी फेवर कर रहा है। इसमें 0 हेड है। तो 1 हेड वाले कितने हैं? वो 3 हैं। लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 3 आउटकम जो हैं वो 1 हेड को फेवर करते हैं और टोटल आउटकम 8 हैं। तो आंसर आ जाएगा 3/8। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तीसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे 2 लिख दिया जाए, 2 हेड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस। तो यहां पे तीसरा सवाल हमारा बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। अच्छा जी, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम। और वो हमें याद है कि टोटल आउटकम हमारे पास क्या है? टोटल हमारे पास 8 हैं। अब इन 8 में से कितने आउटकम हैं जो 3 हेड को फेवर कर रहे हैं? 3 हेड वाला ये है, अच्छा ये भी 2, ये भी 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, ये 0। 3 हेड वाले कितने आउटकम हैं? यहाँ पे बात करते हैं 3 हेड वाला। ये एक सिंगल आउटकम 3 हेड वाला है। ये आउटकम, ये जो पहला आउटकम है इसमें 3 हेड है, लेकिन इसमें कितने हैं? 2। इसमें भी 2, इसमें 1, फिर इसमें 2, इसमें 1, फिर इसमें 1 और फिर इसमें 0। अब आप मुझे ये बताएं 3 हेड वाले कितने आउटकम हैं? 3 हेड वाले सिर्फ एक आउटकम है जो ये है। तो 3 आउटकम वाले सिर्फ 3 हेड वाले कितने आउटकम हैं? सिर्फ एक। तो 1/8 आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 कॉइन्स हमने थ्रो किए, तो यहां पे 0, 1 और 2 रह गया था, सॉरी, TW और 2 हेड वाले आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 4th। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड वाले आउटकम कितने हैं? जिनमें 2 हेड है। एक ये आउटकम है जिसमें 2 हेड है, एक ये है और एक ये है। हम क्या कहेंगे? 3 आउटकम 2 हेड को फेवर करते हैं और टोटल आउटकम कितने हैं? 8। 3/8। अगर यहां पे बात की जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस? तो अब आप क्या करेंगे? यहां पे हमारे पास 5वां सवाल बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड इज इक्वल टू, टोटल आउटकम कितने? वेरी गुड, नीचे 8। अब मुझे बताएं 4 हेड वाले कितने आउटकम हैं? इसमें कितने आउटकम है? इस आउटकम में कितने हेड हैं? 3। इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, 1 और 0। अब आप बताएं 4 हेड वाले कोई आउटकम आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0/8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0/8। अब हम सेम एज इट इज क्वेश्चन को, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह बना सकते हैं? यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, 2 मरतबा लिखा हुआ है, 1 मरतबा लिखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, वापस चलते हैं, 0 टेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल। अब आपके पास यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा? 6th नंबर। खुद क्वेश्चन बना रहे हैं, खुद क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हैं। 0 टेल। हम यहां पे देखते हैं टोटल आउटकम हमारे पास 8 है। हम यहां पर बात करते हैं टेल की। अच्छा जी, ये जो पहला आउटकम है इसमें कितनी टेल है? ये भी टेल नहीं, ये भी टेल नहीं, ये भी टेल नहीं, तो टेल की तादाद यहाँ 0 है। अच्छा जी, इस सेकंड नंबर आउटकम में कितनी टेल हैं? ओनली 1 टेल। नंबर 3, अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ पे भी
एक ही टेल है। फिर नंबर 4 में 2 मरतबा टी लिखा हुआ है तो 2 टेल हैं। इसके बाद नंबर 5 में हमारे पास टेल ये एक है। नंबर 6 में और नंबर 7 में टेल की तादाद 2 है। फिर नंबर 8 में टेल की तादाद 3 है। 0 टेल वाले कितने आउटकम हैं? अब मैं टेल को देखूंगा, हेड को नहीं। मैं यहाँ से हेड को नहीं देख रहा। ये ब्लू कलर में जो हमने लिखा टेल, 0 यहाँ पे लिखा हुआ है 0 टेल, 0 यहाँ पर है। अब देखें यहाँ टेल कोई नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ इन सब जगह पर टेल मौजूद है। तो 0 टेल वाले कितने आउटकम हैं? सिर्फ एक, और वो है पहला। तो इसलिए हम यहाँ पे 1/8 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा? अब मेरे बच्चों को क्वेश्चन बनाने आ चुके होंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 टेल वाले प्रोबेबिलिटी बताएं। 5, 6, 7th क्वेश्चन बन जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। 1 टेल के लिए जब हम बात करेंगे तो टोटल आउटकम तो 8 होंगे। 1 टेल वाले देखेंगे, ये 1 है, ये 1 है और ये 1। यहाँ पे देखें इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है और इसमें भी एक टेल है। तो कितने आउटकम हैं जो हमें 1 टेल को फेवर कर रहे हैं? 1 टेल को फेवर करने वाले 3 हैं। तो हम यहाँ पे 3/8 लिख देते हैं। ये क्वेश्चन हमने खुद बनाया और खुद इसका आंसर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वो बनेगा यहाँ पे 2 टेल। What is the probability of 2 tail when 3 coins are tossed? तो यहाँ पर हम बात करते हैं 5, 6, 7 और 8th क्वेश्चन बना हमारा, और यहाँ पे लिखेंगे probability of 2 tail। 2 टेल वाले कितने आउटकम हैं जो हमें फेवर कर रहे हैं? 2 टेल यहाँ मौजूद है, 2 टेल यहाँ मौजूद है और 2 टेल यहाँ मौजूद है, और कहीं टेल मौजूद, 2 टेल नहीं मौजूद। कितने आउटकम हमें फेवर कर रहे हैं? अब मेरे बच्चों को समझ आ चुकी होगी, 3/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? 2 के बजाय हम 3 लिख देते हैं। 3 टेल व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनेगा 9th, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल। तो 3 टेल वाले कितने आउटकम हैं? इसमें 3 हेड हैं, 3 टेल नहीं है। अब आप देखें 3 टेल वाले कितने आउटकम हैं? वो सिर्फ एक, ये 3 और यहाँ पे 3 टेल्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/8। ये गलत लिख दिया है ना, 3/8 नहीं है, 1/8 है। और अब हम इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे 4 टेल लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10th क्वेश्चन बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टेल। 4 टेल वाले कितने आउटकम में? इसमें 0 टेल है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3। 4 वाला तो कोई है ही नहीं। हम क्या करेंगे फिर? हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 0 आउटकम फेवर टू 4 टेल, इन टोटल आउटकम इज 8। ये हमारे 10 सवाल बन गए। अब इन 10 सवालों को 50 में, 50 में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 40 में चेंज होंगे शायद। इक्वल्स टू की बात हो गई। अब लेस देन की, इक्वल्स टू की बात हो गई, लेस देन की बात करेंगे, ग्रेटर देन की बात करेंगे, फिर एट लीस्ट की बात करेंगे और फिर एट मोस्ट की बात करेंगे। तो ये 10 सवाल जब लेस देन के साथ बनेंगे तो ये 20 हो जाएंगे, फिर मोर देन के साथ बनेंगे तो 30 हो जाएंगे, फिर एट लीस्ट के साथ बनेंगे तो 40 हो जाएंगे, और फिर एट मोस्ट के साथ बनेंगे तो 50 हो जाएंगे। जो बच्चा ये 50 सवाल इस एग्जाम्पल में से खुद क्रिएट करके सॉल्व करेगा, अब मुझे बताएं इन 50 में से कोई से 3 सवाल या 4 सवाल पेपर में पूछ ले तो वो उसके लिए मुश्किल तो नहीं होंगे। और ये वैसे ही काउंटिंग करके हमने डिवाइड करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वापस आकर किसकी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 0 हेड?
0 head when 3 coins are tossed। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा इट्स 11। वो क्या बनेगा जनाब? प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 हेड, लेस देन 0 हेड। टोटल आउटकम कितने हैं? 8। अच्छा, 0 से कम कोई आउटकम हमें फेवर कर रहा है? यहां पे 0 फेवर कर रहा है, 0। यहां पे हेड की बात कर रहे हैं तो हेड में हम यहां पे देखेंगे 0 हेड यहां मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है और 3 भी। 0 से कम, 0 से लेस देन 0 का मतलब होता है -1, -2, -3। तो -1, 2, 3 तो कोई नहीं है, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 0/8। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लिखूंगा, अब वो क्वेश्चन आप खुद समझ जाइएगा। यहाँ पे अब बात करते हैं सेकंड 12 की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1 हेड? 1 हेड से लेस, हेड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हैं। 1 से लेस कोई डिजिट नजर आ रहा है आपको? 1 से लेस 0 होता है, -1, -2, -3 सारे होते हैं। तो 1 से लेस सिर्फ 0, और 0 वाले कितने आउटकम है? सिर्फ 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ये हमने 13 क्वेश्चन बन गया हमारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 हेड, 2 हेड से कम। 2 हेड से कम क्या होता है? 2 से कम होता है 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3 समथिंग। यहां पे बात हो रही है 2 से कम। 2 से कम, इस लाइन में कोई 2 से कम नजर आ रहा है आपको? 2 से कम 1 है, फिर ये 1 भी है, फिर ये 1 भी है, और फिर ये 0 भी तो लेस देन 2 है। तो कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4 आउटकम हमें फेवर कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/8। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। वो हमारे पास 14th क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 हेड, 3 हेड से कम वाले आउटकम। अब आप देखें 3 हेड से कम, 3 हेड से कम कौन से हैं? ये तो 3 लिखा हुआ है, 3 से कम 2, इसमें 2 हेड है, ये हमें फेवर कर रहा है। इसमें भी 2 हेड है, ये भी हमें फेवर कर रहा है। इसी तरीके से इसमें 1 हेड, 1 इज आल्सो लेस देन 3, तो 1 वाले भी फेवर करेंगे और 0 वाले भी। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आउटकम हैं जो हमें फेवर कर रहे हैं इन लेस देन 3 हेड। सो 7/8। और हेड में हम बात करते हैं 15 क्वेश्चंस की, और वो आता है लेस देन 4 हेड, 4 हेड से कम। 4 हेड शामिल नहीं है, 4 हेड से कम। 4 हेड से कम मतलब 3 वाले भी हमें सूट करेंगे, 3 के बाद 2, 1 और 0 सारे के सारे हमें फेवर कर रहे हैं। लिहाजा 8 आउटकम में से 8 आउटकम, सारे के सारे आउटकम हमें फेवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब बच्चों को पता चल चुका होगा, वो है 16। और 16 में हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 0 हेड, लेस देन 0 हेड। अब हम जो टेल में बात कर रहे थे, अब हेड की तरफ आ गए। लेस देन 0, 0 से कम। 0 से कम कौन है? -1। तो क्या यहाँ पे टेल में -1 है? नहीं। टेल में -2, -3, -4 है? कोई भी नहीं है। तो 0 से कम कोई है ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल आउटकम 8 हैं और कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं? कोई भी आउटकम हमें फेवर नहीं कर रहा, लिहाजा 0/8 हो गई। अब हम बात करते हैं 10 और 5 15 और 2 16,
16 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बात होगी लेस देन 1 हेड, ये हेड नहीं टेल की बात है। बोल में टेल रहा हूँ, लिख में हेड रहा हूँ, ठीक है जी। लेस देन 1 टेल, 1 टेल, एक से कम। अब मुझे बताएं कि ये जो टेल हमने लिखी इसमें कोई लेस देन 1 है? 0 इज द लेस देन 1। इस आउटकम में 1 से कम टेल मौजूद हैं। तो कितने आउटकम हमें फेवर करते हैं? एक आउटकम हमें फेवर कर रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18th क्वेश्चन बनेगा और वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या बनेगा? 19th क्वेश्चन है और वो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 टेल। और 20 क्वेश्चंस जो हैं, 20th क्वेश्चन वो हमारा बनेगा लेस देन 4 टेल। जी, लेस देन 2 टेल, यहां पे बात है 2 से लेस। 2 से लेस कौन है? यहां पे देखें 2 से लेस कोई नजर आ रहा है? 2 से लेस ये 3 2 से लेस तो नहीं होता ना। 2 इज नॉट लेस देन 2, ये भी नहीं। 1 इज द लेस देन 2, ये हमें फेवर कर रहा है। ये आउटकम हमें फेवर कर रहा है। ये 1 वाले दोनों हमें फेवर कर रहे हैं, 0 वाला भी हमें फेवर कर रहा है। तो 1 2 3 4 आउटकम ऐसे हैं जो लेस देन 2 टेल को फेवर कर रहे हैं। तो 4/8 लिख लेते हैं। लेस देन 3 टेल, 3 टेल से कम। अच्छा, ये 3 टेल है, इससे कम। यहाँ पे 2 2 1, ये सारे हमें फेवर कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 7/8, 7 टोटल आउटकम हमें फेवर करते हैं और 8। और लास्ट में मेरे बच्चों को पता चल चुका होगा कि लेस देन 4 टेल, लेस देन 4 टेल, 4 से कम, 4 से कम 3 भी होता है, 4 से कम 2 भी होगा, 4 से कम फिर ये 2, और ये सारे आउटकम हमें फेवर करेंगे। लिहाजा हम कहेंगे कि ये लेस देन 4, सारे के सारे आउटकम 8/8। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। एक बहुत अहम बात जो मैंने अभी तक आप बच्चों से डिस्कस नहीं की, प्रोबेबिलिटी जो है वो लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। इसका आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा या इनके दरमियान होगा। 1 से कभी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी की और 0 से कभी कम वैल्यू नहीं आएगी। बस ये बात आप याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, इट्स लिमिट। इस लिमिट से ये बाहर नहीं जाती। आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखें, इसका आंसर देखेंगे ये 0 है, इसका आंसर देखेंगे ये 0 है, इसका आंसर देखेंगे ये 1 है। 7/8 देखेंगे तो 0 और 1 के दरमियान में होगी, इन बिटवीन 0 to 1, बट नॉट एक्सट्रीम। ठीक होगी बात? ये मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए, 10 सवाल इस तरह के अब आपने खुद बनाने हैं। वो क्या है? बस आपने यहाँ पे लेस देन की जगह पे क्या लिखना है? मोर देन लिख के। तो ये 30 क्वेश्चन तक आप कर लीजिएगा। फिर मज़ीद जो 20 क्वेश्चंस रह जाएंगे एट लीस्ट और एट मोस्ट वाले, वो कल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी एग्जाम्पल को शुरू करूँगा और एट लीस्ट और एट मोस्ट वाले क्वेश्चन समझाने के बाद मैं आपको 4 कॉइन्स की तरफ लेके चलूँगा। ठीक है जी। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे जहाँ रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, वालदैन का और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ ऐ मेरे प्यारे अल्लाह,
जब हमारा आखिरी वक्त हो इस दुनिया से जाने का, तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।